हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में जो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, आज रिपीट है। तो आप जल्दी से बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इन जलवायु क्षेत्रों में भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी मैदान, इस विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, इस तरीके के क्षेत्र जो है वो शामिल हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम आप सभी को पता है कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ के पास से उद्गामित होती है। कौन सी? यमुना नदी। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है दोस्तों। कौन सा? प्रथम स्थान है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात हो रही है कि कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व भर में हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 12 मई को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की, तो ये जो आपकी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कहाँ पर? लखनऊ में। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? जल्दी से बताओ। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की जो गुफाएं हैं वो निर्मित की गईं? अजंता की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं, है ना। ये गुफाएं बाकटकों के अधीन राजसी संरक्षण तथा जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई, है ना। तो बाकटक हो जाएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। नदी का बहता हुआ जल, तो जल बह रहा, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होगी कितनी, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताओ। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है आपकी 4, है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ही उनकी संयोजकता कहते हैं, है ना। अगर आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा डीपली पढ़ा होगा तो आप जो है वो इस टर्म्स को समझ पा रहे होगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द का जो इस्तेमाल है संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर में फिलिंदा ब्लैंक्स के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल यानी कि मॉडल बन गई है। जौनपुर में इब्राहिम सर्की के द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? इब्राहिम सर्की। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से फिलिंदा ब्लैंक्स होता है। क्या होता है मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है? आयोडीन।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताओ। जगन्नाथ मंदिर तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सदनों में से, दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का मंत्री होता है भैया, ये तो होगा। भारत का वित्त मंत्री, ये तो कैबिनेट मंत्री में से ही बनाया जाता है, और लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो ये भी होगा। भारत का राष्ट्रपति, ये नहीं होता है। तो केवल तीन आपका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? 59, जल्दी से बताओ। जो युग्म सुमेलित नहीं है उसी का आपको चयन करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद दिया हुआ है। श्रृंगवेरपुर जो है ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है ना। विंध्याचल मिर्जापुर में, ये बिल्कुल ठीक है। हस्तिनापुर मेरठ में, ये बिल्कुल ठीक है। देवासरी बाराबंकी में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विधायिकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? तो कौन अधिसूचना ये जारी करता है? सत्रावसान के सदन के सत्र की समाप्ति हो जाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकेदमी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये लखनऊ में की गई। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामपुर में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद सलार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? तो सैयद सलार मेले की अगर हम बात करें तो ये बहराइच में आयोजित होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कितनी है? विधान परिषद की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो संख्या है वह है आपकी 100। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी में निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनेस। चौथा ऑप्शन करेक्ट है ना। रोहिणी का मतलब डिप्थीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में और आया भी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 16.5%। पहला ऑप्शन करेक्ट। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो कितने दी, कितने स्टेशन खोलने को मंजूरी दी? 57। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग फिलिंदा ब्लैंक्स गुना बड़ा है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना बड़ा है, यानी कि 4 पाकिस्तान समा जाएंगे भारत के क्षेत्रफल में। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया ये? दयानंद सरस्वती ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? थारू। थारू जनजाति के द्वारा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी। पहला ऑप्शन करेक्ट। गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी अरविंद समझौते पर जो हस्ताक्षर है
5 मार्च 1931 को हुए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।